बरसात की उस काली रात में 45 साल की मालकिन सुमित्रा के घर ने के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी और अकेलेपन से तंग आकर अपने 25 साल के जवान नौकर रघु को अपने कमरे में बुलाया और फिर कांपते हुए होठों से कहा, रघु, आज रात मुझे तुम्हारी जरूरत है, दरवाजा बंद कर लो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज फिर लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो आपके दिल के तारों को झकझोर देगी। यह कहानी है रिश्तों की नाजुक डोर, भटकते हुए कदमों और अंतरात्मा की आवाज की। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन कहानियां ढूंढ कर लाते हैं। इन्हें देखने और लिखने और रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जो भी भाई बहन या माता पिता इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ईश्वर उनके परिवार को हमेशा बुरी नज़र से बचाएं और उनके घर में धन धान्य की वर्षा हो। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है सुमित्रा देवी से। सुमित्रा जी की उम्र करीब 45-46 साल थी, लेकिन उन्हें देखकर कोई उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता था। ईश्वर ने उन्हें गजब की खूब सुंदरता बख्शी थी। गोरा रंग, लंबी कदकाठी और रईसी जीवन में उन्हें और भी निखार दिया था। उनके पति दीनानाथ जी शहर के बहुत बड़े कपड़ा व्यापारी थे। काम का फैलाव इतना ज़्यादा था कि वो महीने में 20 दिन तो घर से बाहर, कभी मुंबई तो कभी सूरत रहते थे। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, नौकर चाकर सब थे, लेकिन एक चीज़ की कमी थी और वो था समय। सुमित्रा जी का जीवन उस सोने के पिंजरे के पंछी जैसा था जिसके पास दाना पानी तो बहुत था लेकिन उड़ने के लिए आसमान नहीं था। उनकी कोई औलाद नहीं थी। शादी के इतने सालों बाद भी सुनी गोद का ताना उन्हें अंदर ही अंदर खाता रहता था। दीनानाथ जी अपनी दुनिया में व्यस्त थे और सुमित्रा जी अपनी तन्हाई में। इस बड़े से बंगले में सन्नाटा इतना गहरा था कि कभी कभी अपनी ही सांसों की आवाज से डर लगता था। फिर एक दिन उस घर में रघु का आना हुआ। रघु गांव से आया हुआ एक सीधा साधा 25-26 साल का नौजवान था। उसके पिता दीनानाथ जी के पुराने मुनीम थे। उन्हें ही गए कहने पर रघु को घर की देखरेख और बागवानी के लिए रखा गया था। रघु कद में लंबा, शरीर से गठीला और चेहरे से बेहद मासूम था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और बोली में गांव की मिठास। शुरुआत में तो सुमित्रा जी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बस एक नौकर था जो सुबह आता, बागीचे में पानी देता और घर का सौदा लाता और शाम को सर्वेंट क्वार्टर में चला जाता। लेकिन कहते हैं ना, खाली घर और खाली दिल दोनों ही बहुत खतरनाक होते हैं। एक दोपहर की बात है, मई की तपती गर्मी थी। सुमित्रा जी अपने कमरे में खिड़की से बाहर देख रही थी। बगीचे में रघु बनियान पहने पसीने से लथपथ होकर पौधों की कटाई कर रहा था। उसके गठीले बाजू और मेहनत से चमकता हुआ शरीर देखकर सुमित्रा जी की नजरें अनजाने में उस पर टिक गई। एक अजीब सी सिरहन उनके शरीर में दौड़ गई। उन्होंने खुद को झिड़क कहा, ये क्या देख रही हो सुमित्रा? वो तुम्हारे बेटे की उम्र का है। उन्होंने पर्दा गिरा दिया, लेकिन मन के पर्दे पर रघु की वो तस्वीर छप चुकी थी। उस दिन के बाद से सुमित्रा जी के व्यवहार में एक बारीक सा बदलाव आने लगा। अब वो रघु को छोटे मोटे कामों के लिए बार बार आवाज लगाती, रघु जरा ऊपर आकर पंखा तो देख लेना, आवाज कर रहा है। रघु, ये भारी सामान उठाना है, जरा मदद कर दो। रघु बेचारा सीधा लड़का, वो तो वही समझता था कि मालकिन वो काम है। वो दौड़ा चला आता। जब भी वो पास आता, सुमित्रा जी को एक अजीब सी सुख का अनुभव होता। वो जानबूझकर उससे बातें करने के बहाने ढूंढती। एक दिन रघु रसोई के सामान रख रहा था। सुमित्रा जी वहीं खड़ी थी। उन्होंने देखा कि रघु की कमीज का एक बटन टूटा हुआ है। वो उसके करीब गई और बोली, रघु, तुम्हारी कमीज का बटन टूटा है, लाओ मैं टांग दूं। रघु ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं मालकिन, मैं खुद कर लूंगा, आप क्यों तकलीफ करती हैं? सुमित्रा जी ने हंसते हुए कहा, अरे लाओ भी, तुम तो घर के सदस्य जैसे हो। यह कहकर उन्होंने सुई धागा उठाया और वहीं खड़े खड़े उसकी कमीज का बटन टाँगने लगी। रघु का सीना सुमित्रा जी के चेहरे के बिल्कुल करीब था। सुमित्रा जी को उसके शरीर की गंध, पसीने और मिट्टी की मिली-जुली महक मदहोश कर रही थी। उनके उनके हाथ कांपने लगे। बटन टाँगते वक्त जानबूझकर उनकी उँगलियां रघु की छाती को छू गई। रघु एकदम से सिहर उठा और पीछे हट गया। उसने घबराकर कहा, मालकिन, हो गया, धन्यवाद। और वो तेजी से वहां से चला गया। सुमित्रा जी वहीं खड़ी मुस्कुराती रही। उन्हें लगा कि शायद रघु के मन में भी कुछ है। औरत की फितरत होती है, वो अक्सर अपनी भावनाओं का अक्स दूसरों में देखने लगती है। सुमित्रा जी को अपनी तन्हाई का साथी रघु में नजर आने लगा था। उन्हें अब पति के आने या न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी दुनिया तो अब रघु के आसपास सिमट गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। दीनानाथ जी का एक लंबा टूर आ गया। उन्हें एक महीने के लिए विदेश जाना था। घर में अब सिर्फ सुमित्रा जी और नौकर चाकर थे। लेकिन सुमित्रा जी को दिमाग में एक योजना चल रही थी। उन्होंने धीरे धीरे बाकी नौकरों को किसी न किसी बहाने छुट्टी दे दी। रसोइयों को कहा, तुम्हारी माँ बीमार है, तुम गाँव जाओ। चौकीदार को भी 2 दिन की छुट्टी दे दी। अब उस विशाल बंगले में रात के वक्त सिर्फ सुमित्रा जी मुख्य घर में थी और रघु बाहर क्वार्टर में। और फिर आई वो कयामत की रात। जैसा कि मैंने कहानी की शुरुआत में बताया, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बाहर जोर जोर से बादल जोर जोर से गरज रहे थे।
बिजली की कड़कड़ाहट से पूरा आसमान हिल रहा था। तभी अचानक घर की बिजली चली गई। पूरा बंगला घुप अंधेरे में डूब गया। सुमित्रा जी अपने कमरे में अकेली थी। अंधेरे और अकेलेपन ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन डर से ज्यादा उनके मन में एक तूफान उठ रहा था, दबी हुई इच्छाओं का तूफान। उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई और शीशे के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने अपने सबसे पसंदीदा लाल साड़ी पहनी थी, बालों को खुला छोड़ दिया था और हल्का सा इत्र लगाया था। शीशे में खुद को देखकर वो बताई, आज भी मैं किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। क्या मेरा हक नहीं कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मेरी तारीफ करे? उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने इंटरकॉम उठाया और सर्वेंट क्वार्टर में घंटी बजाई। रघु ने फोन उठाया। जी मालकिन। सुमित्रा जी ने अपनी आवाज को थोड़ा भारी और डरा हुआ बनाते हुए कहा, रघु, बहुत डर लग रहा है। बिजली चली गई है और इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है। मुझे घबराहट हो रही है। तुम अभी इसी वक्त मेरे कमरे में आओ। रघु ने कहा, जी मालकिन, मैं मोमबत्ती लेकर अभी आता हूँ। दोस्तों, कहानी अब एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर पहुंचने वाली है। आगे क्या हुआ ये जानने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ, कमेंट में जय श्री राम या अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें। इससे हमें बहुत ताकत मिलती है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए। चलिए देखते हैं उस तूफानी रात में बंद कमरे के अंदर क्या हुआ। रघु भींगता हुआ हाथ में एक टॉर्च लिए मुख्य दरवाजे पर आया। दरवाजा खुला था। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर सुमित्रा जी के बेडरूम तक पहुंचा। दरवाजा हल्का सा खुला था। उसने नॉक किया। मालकिन। अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ रघु। रघु अंदर दाखिल हुआ। कमरे में मोमबत्ती की मध्यम रोशनी थी, जिसमें सुमित्रा जी का रूप और भी रहस्यमयी और आकर्षक लग रहा था। वो पलंग के किनारे बैठी थी। रघु ने नजरें झुका ली और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। बताइए मालकिन, क्या हुक्म है? रघु ने धीरे से पूछा। सुमित्रा जी उठी और धीरे धीरे रघु की तरफ बढ़ी। बाहर बादलों की गर्जना और तेज हो गई। सुमित्रा जी रघु के बिल्कुल करीब आकर रुक गई, इतनी करीब कि रघु को उनकी सांसों की गर्माहट महसूस हो रही थी। सुमित्रा जी ने दरवाजे की कुंडी लगा दी। रघु की धड़कनें रुक सी गई। उसने घबरा कर पूछा, मालकिन, ये आप क्या कर रही हैं? सुमित्रा जी ने रघु की आंखों में झांकते हुए कहा, रघु, आज मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। बाहर इतना शोर है, लेकिन अंदर अंदर बहुत सन्नाटा है। क्या तुम इस सन्नाटे को दूर नहीं करोगे? रघु पसीने पसीने हो गया। वो पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन दीवार आ गई। उसने कपकपाती आवाज में कहा, मालकिन, आप मेरी माँ समान है। मालिक ने मुझे अपनी औलाद की तरह माना है। यह पाप है। सुमित्रा जी ने रघु के मुंह पर अपनी उंगली रख दी। उनकी आंखों में अब एक अजीब सा जुनून था। उन्होंने कहा, पाप पुण्य की बातें मत करो रघु। मैं सिर्फ एक औरत हूँ जिसे प्यार चाहिए। देखो मुझे, क्या तुम्हें मुझ में कोई कमी नजर आती है? ये कहते हुए सुमित्रा जी ने अपना सिर रघु के कंधे पर रख दिया। रघु का पूरा शरीर कांप रहा था। एक तरफ एक सुंदर अमीर मालकिन जो खुद को उसे सौंप रही थी, और दूसरी तरफ उसके संस्कार, उसका धर्म। वो एक जवान लड़का था। फिसलना बहुत आसान था। शैतान उसके मन पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। सुमित्रा जी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रखने की कोशिश की। तभी आसमान में एक बहुत तेज बिजली कड़की, इतनी तेज कि खिड़कियों के कांच थरथरा गए। उस तेज रोशनी में रघु की नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर दीनानाथ जी की थी, जो मुस्कुरा रहे थे, और उसके ठीक बगल में एक छोटी सी तस्वीर थी, बाल गोपाल कृष्ण भगवान की। रघु को जैसे एक झटका लगा। उसने पूरी ताकत लगाकर सुमित्रा जी को खुद से दूर किया और उनके पैरों में गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ। मैं भटक सकता था, लेकिन आपने मुझे माँ शब्द की याद दिला दी। मेरी सगी माँ जब मरी थी तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम दी थी कि बेटा, चाहे जान चली जाए, लेकिन अपनी इज्जत और अपने मालिक का भरोसा कभी मत तोड़ना। आज अगर मैंने ये कर दिया तो ऊपर जाकर मैं अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? आप तो मेरी अन्नपूर्णा है, मेरी दूसरी माँ है। अगर बेटा गलती करे तो माँ उसे थप्पड़ मारती हैं, उसके साथ पाप नहीं करती। मुझे मार लीजिए, मुझे घर से निकाल दीजिए, लेकिन मेरे संस्कारों की हत्या मत कीजिए माँ। रघु के मुंह से माँ शब्द सुनकर और उसे अपने पैरों में बिलखते देख सुमित्रा जी के ऊपर छाया का काम वासना का नशा एक पल में उतर गया, जैसे किसी ने उन पर ठंडा पानी डाल दिया हो। वो सन्न रह गई। रघु के आंसू उनके पैरों को भिगो रहे थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि वो कितनी नीचे गिरने वाली थी। जिस लड़के की उम्र उनके बेटे जैसी थी, जो उन्हें माँ का दर्जा देता है, उसकी लाचारी का वो फायदा उठा रही थी। सुमित्रा जी की आंखों में भी आंसुओं की धारा बह निकली। वो वही जमीन पर बैठ गई और रघु का सिर अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं भटक गई थी। मेरा अकेलापन मुझ पर हावी हो गया था। मैं भूल गई थी कि एक औरत का सबसे बड़ा गहना उसकी मर्यादा होती है। तूने आज मुझे बचा लिया रघु। तूने मुझे मेरी नजरों में गिरने से बचा लिया। तू सच में मेरा बेटा है। सुमित्रा जी ने रघु को उठाया। कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब वहां वासना की घुटन नहीं, बल्कि पश्चाताप और वात्सल्य की पवित्र हवा थी।
सुमित्रा जी ने अपनी अलमारी से एक शॉल निकाला और रघु को ओढ़ा दिया। उन्होंने कहा, जा बेटा, अपने क्वार्टर में जाओ और सो जाओ। आज रात जो कुछ भी इस कमरे में हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाना, लेकिन एक बात याद रखना, आज से तू इस घर का नौकर नहीं, मेरा बेटा है। रघु ने उनके पैर छुए और सिर झुकाकर कमरे से बाहर निकल गया। सुमित्रा जी देर रात तक वहीं खिड़की के पास बैठी बारिश को देखती रही। बाहर तूफान थम चुका था और उनके मन का तूफान भी अब शांत हो गया था। अगले दिन जब सुबह हुई तो घर का नजारा बदला हुआ था। दीनानाथ जी भी अपने दौरे से अचानक वापस आ गए थे, क्योंकि उनकी फ्लाइट रद्द हो गई थी। उन्होंने देखा कि सुमित्रा जी डाइनिंग टेबल पर रघु को अपने हाथों से खाना परोस रही थी और कह रही थी, अरे खा ले, दुबला हो गया है काम कर करके। दीनानाथ जी यह देखकर हैरान थे, लेकिन खुश भी थे कि उनकी पत्नी अब उतनी अकेली नहीं दिख रही थी। सुमित्रा जी ने दीनानाथ जी को देखा और मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में एक सुकून था, एक पवित्रता थी। कुछ महीनों बाद सुमित्रा जी ने रघु की शादी एक बहुत ही सुशील और संस्कारी लड़की से करवाई। उन्होंने रघु की पत्नी को अपनी बहू की तरह गृह प्रवेश करवाया। आज रघु उसी घर का मैनेजर है और अपने परिवार के साथ खुश है। सुमित्रा जी को अब अकेलेपन का डर नहीं सताता, क्योंकि उनके पास अब एक भरा पूरा परिवार है। वो समझ गई कि शारीरिक सुख तो क्षणिक है, लेकिन रिश्तों का सुख और मर्यादा का सम्मान ही असली शांति देता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान कमजोर होता है। कभी कभी हालात, तन्हाई और जज्बात हमें गलत रास्ते पर धकेलने की कोशिश करते हैं। उस तूफानी रात में सुमित्रा जी फिसल सकती थी, रघु भी भाग सकता था, लेकिन संस्कार और रिश्तों की मर्यादा ने उन्हें बचा लिया। एक पल की गलती पूरी जिंदगी का कलंक बन सकती थी। इसलिए जब भी मन भटके तो अपने उसूलों को याद कीजिए, अपने बड़ों की सीख को याद कीजिए। प्यार शरीर से नहीं, आत्मा और सम्मान से होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? क्या रघु ने सही किया या उसे सुमित्रा जी की बात मान लेनी चाहिए थी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें, ताकि मेरी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार से प्यार कीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।